देखिए, आज पूरा देश 15 अगस्त के दिन अब अवसर बना रहा है, खुशियाँ बांट रहा है और एक अलग ही माहौल पूरे देश भर में, प्रदेश भर में, क्षेत्र भर में 15 अगस्त की धूम दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में आज एक हम ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो कि राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर एक 1857 में क्रांति आई थी और उसी क्रांति में जो हमें तक जानकारी मिल रही है कि उसी क्रांति में करीबन 6 लोग जो इस जिले के थे, इस प्रदेश के थे, वो इसमें फांसी पर अंग्रेजों ने टांगा गया था। उसकी एक किताब भी हमारे हाथ लगी है जिसका नाम है रोटी और कमल की कहानी, जो कि 18 नेमावर का भी उल्लेख है और अन्य जिले या अन्य क्रांतियों का भी उल्लेख है। और उससे मैं बताना चाहूँगा कि ये यहाँ पर ये जो बड़ का पेड़ आपको दिख रहा है, यहाँ पर वो जो अंग्रेज़ों ने जब क्रांति आई थी तब फांसी पर यहाँ के जो देशभक्त लोग थे उनको झुलाया था। जो आप देखेंगे ये बड़ का जो पेड़ आपको दिख रहा है, इसी पेड़ पर उन लोगों को फांसी दी गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा। और ये वही पेड़ है जिसे मणिगिरी पर्वत कहा जाता है। ये नेमावर में स्थित है और आप देख सकते हैं कि जो अगर यहाँ का नज़ारा देखें तो चारों ओर यहाँ पर हरियाली है, बड़ का पेड़ है और ऐसे यहाँ पर कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी है जो हम यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। पुनः एक बार और बताऊँगा कि ये जो आपको ये पत्थर दिख रहा है, ये एक उनकी यादों में बनाया गया है क्योंकि 1857 की पूरी क्रांति का विषय है। आप देख सकते हैं कि जो ये पत्थर है, इसको यहाँ पर जो लोगों ने इसको एक पक्के रूप में बनाया था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एक जो स्थान बनाया था दीपक दिया रखने के लिए, यहाँ पर एक स्थान का चयन किया गया था। और मेरे साथ यहाँ पर एक समाज सेवी भी हैं जो लगातार इतिहास को पढ़ने में, इतिहास को जानने में काफ़ी रुचि रखते हैं, शौक़ भी है। दिलीप सारैया सर, आप लगातार यहाँ पर समाज सेवा करते आ रहे हैं, इतिहास में रुचि रखते हैं, आप स्थानीय निवासी भी हैं, क्या समझते हैं और आप इस पूरी 1857 क्रांति को किस रूप में देखते हैं? और यहाँ की 1857 की क्रांति का एक इतिहास हमारे क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ है। जब ये क्रांति पूरे देश में व्याप्त थी, इसकी ज्वाला धधक रही थी, तो हमारा ये क्षेत्र भी अछूता नहीं था। और यहाँ भी स्थानीय लोगों ने, कुछ स्थानीय राजा महाराजाओं ने अंग्रेज़ों की दास्ता जिन्हें स्वीकार नहीं थी, उन्होंने उनका प्रतिकार किया था और एक बड़ी क्रांति हुई थी। और वो क्रांति की ज्वाला इतनी बड़ी थी, उसका प्रभाव इतना बड़ा था कि उस समय होशंगाबाद में अंग्रेज़ों की एक बटालियन का हेडक्वार्टर हुआ करता था। तो वहाँ से कैप्टन डरहम उनके हेडक्वार्टर के जो चीफ रहा करते थे, उनके नेतृत्व में एक बड़ी सेना आई और सेना ने यहाँ मोर्चा संभाला इन क्रांतिकारियों के विरुद्ध। धोखे से इनको गिरफ्तार कर लिया। फिर उसमें एक लाल खां मेवाती थे, एक कल्याण सिंह थे, एक रामकृष्ण थे। कुछ लोग पकड़ा गए, उनको यहाँ फांसी दी गई। इसी स्थान पर, इसी टेकरी के ऊपर उनको फांसी दी गई थी और उनके शव को लगभग 5 दिन तक यहाँ लटका के रखा था ताकि आसपास के लोग ये देख लें कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध सिर उठाने का क्या अंजाम होता है। लेकिन इसके बाद भी लोगों ने जो है हिम्मत नहीं हारी, वे लगातार अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष करते रहे। इसके बाद कालांतर में कुछ लोगों ने शायद उनकी स्मृति में यहाँ कोई पत्थर लगाया होगा, बाद में पत्थर कहीं उधर चला गया समय के साथ। फिर अभी 2014-15 में हम लोगों ने राष्ट्र आराधना मंच के बैनर तले हम कुछ लोगों ने उस पत्थर को ढूंढा और उसको यहाँ स्थापित किया और तब से हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को यह झंडा वंदन करते हैं। उनकी स्मृति में दीप स्तंभ लगा झंडा वंदन होता है और उन्होंने एक पक्की व्यवस्था भी की है झंडा वंदन को लेकर और यहाँ पर साफ़ सफाई को लेकर। लेकिन दिलीप जी, बात करें यहाँ पर किस प्रकार के वो पूरा घटनाक्रम था, क्योंकि जो बताया जाता है, जो पुराने लोग बताए, इस जो बड़ का पेड़ है इसी पर उन्हें फांसी पर लटकाया गया था। हाँ, इसी बड़ के, अभी मतलब इसी टेकरी के ऊपर लगाया था। अब वो किस स्थान पर रहा होगा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन चूंकि बड़ का जिक्र ही मैंने ही किताब में पढ़ा था, माननीय स्वर्गीय अनिल माधव जी दबे, उनकी किताब आई थी रोटी और कमल की कहानी, वो पढ़ा था मैंने, उसमें उस क्रांति का जिक्र था। तो उससे पहले भी हमारे यहाँ पे एक बड़े इतिहासविद थे, बड़े शिक्षाविद थे, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक थे, श्री जगदीश गुरु जी। अब वह इस दुनिया में नहीं है, उनके मुखारबिन से भी मैंने सुना था। इसके बाद मुझे थोड़ी जिज्ञासा हुई कि भाई यहाँ समझना चाहिए यहाँ क्या कुछ हुआ था। और फिर कुछ किताबें मुझे मिली और उनसे मुझे ज्ञात हुआ कि ये बड़ी क्रांति हुई थी। मतलब उस क्रांति का प्रभाव कितना बड़ा था, आप समझ सकते हैं कि उस दौर में बटालियन के एक चीफ यहाँ पर उनके विरुद्ध जो है उस क्रांति को दबाने के लिए आए थे इसी टेकरी के ऊपर। और यहाँ एक बड़ा वृक्ष, अभी ये जो वृक्ष है उसकी शाखाएं, उसका वंश है यहाँ पे, काफ़ी बड़ा वृक्ष हुआ करता था, उसके ऊपर उनको फांसी दी गई थी, लाल खां मेवाती को और कल्याण सिंह जी को और रामकृष्ण जी को। और भी 1-2 लोग थे जिनकी उस किताब में जिक्र नहीं है, लेकिन ऐसा लोग बोलते हैं कि 5 लोगों को फांसी पर लटकाया गया था।
और 4-5 दिन तक वो सब यहाँ लटके रहे थे ताकि लोग देख ले। और कहते हैं कि डोंडिया पिटवाई गई थी कि भाई ये देखो क्रांति की है, उसका ये अंजाम हुआ। तो ये सब जिक्र है, लेकिन मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि ये स्थान लंबे समय से उपेक्षित है। यहाँ लोगों का ध्यान नहीं है, प्रशासन का भी ध्यान नहीं है। बड़ी क्रांति हुई थी, बड़ा क्षेत्र था। मुझे लगता है कि नर्मदा तट में या देवास और आपके इंदौर क्षेत्र में ये एक बड़ा स्थल रहा क्रांति का, जोर का। ये बड़ा स्थल रहा है, लेकिन उपेक्षा का शिकार जरूर रहा है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं जो कि क्षेत्र में एक अलग ही नाम है और कई सालों का पत्रकारिता में उन्हें अनुभव भी हो, समाज सेवा भी लगातार वो अपनी कलम के माध्यम से करते हैं। संतोष भाई साहब मेरे साथ हैं। भाई साहब, आप किस प्रकार से देखते हैं, क्योंकि बड़ी क्रांति थी, और क्या समझते हैं आप पूरा घटना थी, अगर आपसे जानना चाहें तो? वास्तव में ये नर्मदा का जो क्षेत्र है ये आदिवासी बेल्ट के अंतर्गत आता है। आदिवासियों में अपनी मातृभूमि को लेके ज़बरदस्त एक जज्बा था कि हमारी मातृभूमि के लिए हम जितना कर सके। तो उसी के अंतर्गत ये पूरा क्षेत्र जो था समग्र 1857 की क्रांति में सम्मिलित था। उसी के अंतर्गत अलग जगाने के लिए ये लोग भी यहाँ पर आए थे। पर जैसा कि हमारे देश में जयचंद जैसों का नाम चलता है, ऐसे ही कोई जयचंदों ने इन क्रांतिवीरों का भी नाम लिया, जिसमें होशंगाबाद की बटालियन से उनको धोखे से गिरफ्तार कर ये फांसी तक के अंजाम पर पहुंचाया। तो बात करें अगर जो किताब अगर हम पढ़ते हैं उसमें ये भी वर्णन है कि कुछ राजा महाराजाओं ने इनके साथ दगा किया था। हाँ, जिक्र तो आता है उन लोगों का, परंतु अब स्पष्ट रूप से अब किस व्यक्ति का अपन वर्तमान में नाम ले दें, क्योंकि सारे सब सत्ता के साथी हैं। जी, सत्ता के साथी है, और जो भी ठीक है। लेकिन दादा, अगर एक और बात करें कि बड़ी क्रांति यहाँ पर हुई थी, मध्य प्रदेश का एक बड़ा रूप यहाँ भी है, क्योंकि नर्मदा जी का स्थान है और यहाँ पर एक बड़ी क्रांति की घटना हुई थी। लेकिन यहाँ के अगर विकास की बात करें तो यहाँ पर जो विकास होना था, जिन्होंने फांसी पर चढ़ गए, जिनको मार दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, तो आप ये मानते हैं कि यहाँ पर कोई विकास कार्य होना था, या अच्छा इसमें कुछ इनकी यादों में कुछ स्मृति बनाना था? हमारे देश में राजनीतिक लोग जो है बड़ी बड़ी बातें करते हैं, परंतु जो विकास को अंजाम देना चाहिए, वास्तविकता को, वहाँ पर अंजाम नहीं दिया जाता। उसी के तहत जो नेमावर जो था एक समग्र क्रांति का क्षेत्र था, और यहाँ पर इस तरह की घटनाएं हुई, परंतु आज तक कभी किसी ने ये उपेक्षित स्थान को आकर नहीं देखा। 2014 के लगभग यहीं के युवाओं को इस संबंध में जब इतिहास स्वर्गीय जगदीश गुरुजी ने उनको बतलाया, तो उसके बाद उनके मन में एक ऐसी इच्छा जागृत हुई, क्योंकि यहाँ पर इतनी बड़ी क्रांति हुई और आज तक उपेक्षा की शिकार रही है, तो उसको हम जितना यत्न बन जाए अपने से हम उसको संवारें। उसी के तहत 26 जनवरी और 15 अगस्त को हमारे युवा साथी यहाँ पर झंडा वंदन करते हैं और हमारे वीर जवानों को स्मरण कर उनको दीप प्रज्वलित करते हैं और नमन करते हैं। ठीक, देखिए, यहाँ के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो तो बता ही रहे हैं कि ये जो विकास कार्य का उपेक्षित तो रहा है, लेकिन जो ये टेकरी पे होना था, जिसे मणिगिरी पर्वत कहा जाता है, लेकिन वो आज तक नहीं हो पाया। देख सकते हैं कि जो पुराना एक स्मृति के रूप में एक पत्थर है, वही हमें देखने को मिलता है। ये संगठन के लोगों ने एक तिरंगा स्टैंड बनवाया, जो कि तिरंगा 26 जनवरी 15 अगस्त पर फहराते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो विकास कार्य होना था, जिनकी जानें चली गई, फांसी पर झूल गए, उनकी स्मृति में आज तक सरकार ने, प्रशासन ने कोई भी ध्यान नहीं दिया, और आज भी वह स्थान एक ऐसी अवस्था में है। देखिए, आप देख सकते हैं कि ये जो एक बड़ का पेड़ है, पुनः बताऊंगा कि इसी बड़ के पेड़ पर उन 6 लोगों को यहाँ पर फांसी पर झुलाया गया था, जिसमें एक किताब में भी इस पूरे घटनाक्रम का वर्णन है। और देखेंगे कि ये जो नर्मदा का तट है और नेमावर गांव है, देवास जिले से करीबन 130 किलोमीटर ये दूर है, चारों तरफ हरियाली है, लेकिन जो यहाँ का विकास है उपेक्षित आज भी है। देखना होगा कि किस प्रकार पे यहाँ पर सरकार और प्रशासन और जिम्मेदार विभाग किस प्रकार पे यहाँ पर कुछ कार्रवाई करते हैं, या फिर ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। न्यूज़ स्टेट के लिए हर्षित तिवारी, खातेगांव।